जय हिंद दोस्तों, मैं गगनदीप आप सभी का स्वागत करता हूं प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ एनसीसी इन अग्निपथ स्कीम। आपको पता है अग्निपथ स्कीम के बारे में सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा नई ये स्कीम लॉन्च की गई है। इस अग्निपथ स्कीम के तहत आपकी भर्ती होंगी इंडियन आर्मी के लिए, नेवी के लिए और एयरफोर्स के लिए। और इसमें आपको क्या बेनिफिट मिलेगा अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो। अगर एनसीसी का आपके पास ए सर्टिफिकेट है, बी सर्टिफिकेट है या सी सर्टिफिकेट है, उनके कितने एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, किस पोस्ट के लिए मिलेंगे, वे सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या आपका एग्ज़ाम माफ़ होगा जैसे पहले होता था सी सर्टिफिकेट वालों का, या नहीं होगा। वो वाली बात भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जो भी मैं इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता हूँ, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि वो इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक हो, यानी कि वास्तव में सच हो। ये जो मैं चीज़ें बताऊँगा आपको बताऊँगा इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट से, जो हमने नोटिफिकेशन डाउनलोड किया है उससे हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, सर्टिफिकेट ऑफ बोनस मार्क्स। All original certificate photocopies duly attested pertaining to bonus marks will be accepted only during the rally। यानी कि जो भी सर्टिफिकेट आप लेके जाओ, जिसका भी बेनिफिट आपको मिल रहा हो, चाहे वो एनसीसी का सर्टिफिकेट है, स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है, रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट है, या कोई भी अन्य सर्टिफिकेट है जिसके बेसिस पे आप बोनस मार्क्स को क्लेम कर रहे हो या रिलैक्सेशन क्लेम कर रहे हो, वुड बी एक्सेप्टेड आफ्टर टर्मिनेशन, वुड बी एक्सेप्टेड। देखो यहाँ पे क्या है, नो सर्टिफिकेट, यानी कि ओनली ड्यूरिंग द रैली, रैली के टाइम पे, जिस टाइम पे भर्ती है उसी टाइम पे अगर आप सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करते हैं तो ही आपका वो सर्टिफिकेट वैलिड होगा। भर्ती के बाद में आप उस सर्टिफिकेट को ले जाएंगे तो उसके बाद में वो सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा। ये बात यहाँ पे कह रखी है। अब हम बात कर लेते हैं बोनस मार्क्स इन सीईई। जिनको नहीं समझ में आ रहा, सीईई का मतलब यहाँ पे है कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम। मतलब यहाँ पे पेपर की बात हो रही है, जो हमारा एग्ज़ाम होता है एंट्री के लिए, जो पढ़ के जो एग्ज़ाम देना होता है। फिजिकल एग्जामिनेशन की बात नहीं कर रहा यहाँ पे मैं। कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम जो हमारा होगा तो उसके अंदर कितना बेनिफिट मिलेगा। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए कॉलम स्टार्ट होता है यहाँ से। तो अगर आपके पास है एनसीसी ए सर्टिफिकेट, ठीक है, अगर आपके पास एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है तो उसमें आपको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे फॉर ऑल ट्रेड्स एज पर रैली नोटिफिकेशन। चाहे कोई भी ट्रेड हो, चाहे क्लर्क के लिए हो रहा है, चाहे आपका ट्रेड्समैन के लिए हो रहा है, चाहे किसी भी ट्रेड के लिए हो रहा है, आपको अगर आपके पास एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है तो इंडियन आर्मी में आपको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे आपके एग्ज़ाम में। अगर आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है तो आपको 10 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे फॉर ऑल ट्रेड्स एज पर दी रैली नोटिफिकेशन। ठीक है, ये बात रैली की नोटिफिकेशन आएगी उसमें अच्छे से मेंशन किया होगा। यहाँ पे क्लियरली ये बात बताई गई है कि अगर आपके पास ए सर्टिफिकेट है तो आपको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट है तो आपको 10 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। अब हम चलते हैं मेन हमारे एनसीसी के सी सर्टिफिकेट की तरफ कि उसके कितने बेनिफिट मिलेंगे। देखो एज वगैरह वही रहती है जो रैली के लिए होगी, नोटिफिकेशन में जो आएगी, लेकिन जो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे यहाँ पे उसकी बात हो रही है। अब हम बात कर लेते हैं एनसीसी सी सर्टिफिकेट की। तो सी सर्टिफिकेट में 15 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है, अग्निवीर क्लर्क के अंदर, स्टोर कीपर टेक्निकल में और टेक्निकल में। ये 3 एंट्रीज़ के अंदर क्लर्क एंट्री के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, एसकेटी यानी कि स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं या टेक्निकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको मिलेंगे 15 मार्क्स एक्स्ट्रा। लेकिन अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है और आप अप्लाई कर रहे हैं जीडी के लिए या ट्रेड्समैन के लिए, तो उसमें आपको एग्ज़ाम देने की ही ज़रूरत नहीं है। ध्यान से समझना इस बात को, आर्मी की सभी एंट्री के लिए आपका एग्ज़ाम माफ़ नहीं होगा अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो। देखो अगर आप क्लर्क के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका एग्ज़ाम माफ़ नहीं होगा, एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा, नंबर मिल जाएंगे, 15 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। एसकेटी स्टोर कीपर टेक्निकल में भी 15 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, टेक्निकल में भी 15 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप अप्लाई करते हैं जीडी के लिए या फिर टीडीएन के लिए, तो इन एंट्रीज़ के अंदर आपको एग्ज़ाम ही देने की ज़रूरत नहीं है। आप फिजिकल दें, मेडिकल दें, डायरेक्टली आप सिलेक्ट हो जाएंगे अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो। मेरे हिसाब से अब आपको बात समझ में आ गई होगी। लेकिन यहाँ पे क्लर्क, एसकेटी और टेक्निकल, क्लर्क, स्टोर कीपर टेक्निकल और टेक्निकल में भी आपका एग्ज़ाम माफ़ हो सकता है यदि आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है और आपने पार्टिसिपेट किया है रिपब्लिक डे परेड में।
आरडी परेड में अगर आपने पार्टिसिपेट किया है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ को आपको समझना होगा, ये चीज़ आपको क्लैरिफाई करनी होगी। देखो आरडी कैंप करना इज़ डिफरेंट थिंग, मुझे जहाँ तक ये पढ़ के समझ में आ रहा है, और आरडी परेड करना अलग चीज़ है। देखो जितने भी आरडीसी कैंप करते हैं ज़रूरी नहीं है सारे के सारे राजपथ के लिए सेलेक्ट होंगे, ठीक है। कुछ कुछ एक उसमें से गार्ड के लिए भी सिलेक्ट होते हैं, कुछ एक बाकी कल्चरल प्रोग्राम में भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे रिपब्लिक डे परेड लिखा हुआ है। अब ये बात आपको वहाँ पे क्लियर करनी पड़ेगी। मेरे हिसाब से यहाँ पे जब बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ परेड की बात हो रही है, रिपब्लिक डे परेड में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो ही, और साथ में आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है, तो आपको ना तो क्लर्क में, ना स्टोर कीपर टेक्निकल में, और ना टेक्निकल में किसी में एग्ज़ाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली आप इंडियन आर्मी में इन पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं कि एनसीसी के ए, बी और सी सर्टिफिकेट का आपको इंडियन आर्मी के अंदर क्या बेनिफिट मिलेगा। ये नोटिफिकेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन आर्मी के लिए। अगर हम बात करें नेवी और एयरफोर्स की, तो उसकी जैसे ही नोटिफिकेशन मेरे पास आती है, ठीक है, नेवी और एयरफोर्स की, तो उसमें क्या बेनिफिट होगा आपको एनसीसी का, उसमें क्या आर्मी की एनसीसी वाला सर्टिफिकेट चल जाएगा, या फिर नेवी वालों के लिए नेवी की एनसीसी होनी चाहिए, एयरफोर्स वालों के लिए एयर की, वो जितने भी डाउट है वो हम क्लियर करेंगे जब उनकी नोटिफिकेशन के अंदर ये चीज़ क्लियरली मेंशन की होंगी। अभी के लिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंडियन आर्मी की, और सिर्फ इन एंट्रीज़ की। ऑफिसर एंट्री के जो बेनिफिट होते हैं वो अलग बेनिफिट होते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कम से कम आपका कंसेप्ट तो क्लियर हो गया होगा कि कितने मार्क्स हमको एनसीसी के मिलेंगे अगर हम अग्निवीर स्कीम के तहत, अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीर बनना चाहते हैं इंडियन आर्मी में। तो इस तरह की और इन्फॉर्मेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों तक वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।